તારીખ 17/5/1994 શાર્લોટે અમેરિકા જોર્જિયા સ્ટેટમાં સ્વામી સચ્ચિદાનંદ પરમહંસ ભક્તિ નિકેતન આશ્રમ પેટલાદ દંતાલીવાળાનું પ્રવચન કેસેટ નંબર 2. ઓમ તાય તેજસે. हिंदू सेंटर के चेयरमैन महोदय और उनके सहयोगी भाई, माताएं और सज्जनगण, कभी भी किसी भी धर्म को समझने का प्रयत्न करना हो तो उसके 3 माध्यम है. 3 वस्तुओं के द्वारा आप किसी धर्म को समझ सकते हैं. सबसे पहला उसका जो माध्यम है वो शास्त्र है. उसका जो दूसरा माध्यम है वो प्रतीक है. और तीसरा जो माध्यम है वो उसके उत्सव है, त्योहार है. अगर इन तीनों के ऊपर आप गौर से ध्यान करेंगे तो आप उस धर्म की अच्छाइयों को और बुराइयों को, उसकी शक्ति को और उसकी दुर्बलता को, दोनों पक्षों को, उसकी व्यवस्था को और उसकी अव्यवस्था को, माने दोनों पक्षों को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे. मैं शास्त्र के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता और उत्सव के ऊपर भी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन प्रतीक के ऊपर कुछ कहने की इच्छा है. आपने कभी सोचा हिंदू धर्म का प्रतीक क्या है? कभी किसी मुसलमान को जाकर के पूछिए तो बता देगा कि हमारा प्रतीक तो द्वितीया का चंद्र है. और क्रिश्चियन को पूछेंगे तो उसका प्रतीक क्रॉस है. हमारा प्रतीक क्या है? हमारा प्रतीक, जब हम हमारा बोल रहे हैं तो उसमें जैन और बौद्ध भी आ गए. हमारा प्रतीक स्वस्तिक है. गुजराती में उसको साथियों कहते हैं और उसकी एक कैसेट है. किसी को सुनने की इच्छा हो तो स्वस्तिक के ऊपर, साथिया के ऊपर जो कैसेट है वो सुन सकते हैं. आज मैं साथिया की चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको अपने धर्म के प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए. एक बात. दूसरी बात, आप अपने धार्मिक प्रतीक का सम्मान कर सकते हैं, रख सकते हैं. कभी कभी मुझे बहुत से लोगों के घर जाना होता है और मैं देखता हूं कि जहां पांव रखने की जगह है वहीं स्वस्तिक बनाया हुआ है. उसी के ऊपर पांव रख करके लोग आते हैं, जाते हैं, उसी के ऊपर पांव रख करके. इसका मतलब यह है कि स्वस्तिक बनाने वाले में जो सम्मान की बुद्धि है वो बुद्धि उसमें नहीं है. अफ्रीका में, युगांडा में एक जगह जाना हुआ तो एक बहन ने संडास के बगल में स्वस्तिक का चिन्ह किया हुआ था और मुझे बताया. मुझे कहा देखो महाराज, यहां पर शंकराचार्य आके खड़े हुए थे तो मैंने स्वस्तिक बना दिया. मैंने कहा अच्छा है, रोज सुबह में यहीं से जाते हैं, यहीं से. स्वस्तिक की चर्चा नहीं करनी है, लेकिन प्रतीक क्या होता है? आप जब धर्मस्थान में जाते हैं तो वहां प्रतीक होते हैं. हमारे धर्मस्थान में आप जाएं और इन मूर्तियों को देखें, इन प्रतिमाओं को देखें तो ये सारी की सारी मूर्तियां प्रतीक है. हमारी उपासना के 2 भेद हैं. एक मूल ब्रह्म की निर्गुण निराकार अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है, जिसको न हाथ है, न पांव है, न आंख है, न कान है, न नाक है, सर्वत्र एक रस भरा हुआ है, वो हमारा एक ब्रह्म, एक परमात्मा है. वही परमात्मा जब प्रतीक रूप बनकर के सामने आता है
तो हम उसके कई प्रतीक बनाते हैं, और कई प्रतीक बनाते हैं तो कई भगवान बन जाते हैं, कई देव बन जाते हैं, कई प्रकार के। और यहां से हमारी जो है गुत्थियां शुरू हो जाती हैं। मुसलमानों ने प्रतीक नहीं बनाया, क्रिश्चियनों ने भी नहीं बनाया, हमने बनाया। हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमारे यहां धर्म में कला का मिश्रण हुआ, और कला का मतलब होता है जो अमूर्त है उसको मूर्त रूप दिया जाए तब कला होती है। एक फोटोग्राफर मेरा फोटो खींचे तो चांप दबाने से फोटो अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई बहुत कला नहीं है। फोटोग्राफी में भी कला है, लेकिन वो तो कोई भी कर सकता है। कलाकार क्या काम करता है कि कलाकार जो है अपनी कल्पना उसमें ऐड करता है, अपनी कल्पना को ज्वाइंट करता है। अगर कलाकार के पास कल्पना है ही नहीं तो कलाकार है ही नहीं। साहित्यकार के पास में कल्पना नहीं है, चित्रकार के पास में कल्पना नहीं है तो कलाकार ही नहीं है। हमारा जो धर्म है उसमें उपासना के क्षेत्र में दो बातें हुई। हमने उसमें कल्पना और कला का मिश्रण किया, और कला का मिश्रण किया तो कई प्रकार के देव बन गए, कई प्रकार के। किसी को एक मत्था है, किसी को 2 सिर है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, किसी को 2 हाथ है, किसी को 4 है, किसी को 8 है, कई कई प्रकार के हो गए। आज मैं आपको एक प्रतीक बताना चाहता हूं, सब तो नहीं, लेकिन एक प्रतीक के ऊपर जो बहुत प्रसिद्ध है और जहां से शुरू होता, श्री गणेशाय नमः। गणेश एक ऐसा देव है जिसको जैन भी मानते हैं, किसी न किसी रूप में। उनके चौपड़े में जाकर के देखिए, श्री गणेशाय नमः। गणेश क्या है? आपका बच्चा आपको पूछेगा ये एलिफेंट गॉड कौन है, और आप क्या कहेंगे ये मंकी गॉड कौन है? मंकी गॉड का मतलब समझे? हनुमान जी। और ये फलाने गॉड कौन है? ये फलाने गॉड, आप क्या जवाब देंगे? आप अगर उनको ये समझाएं कि हमारे यहां एक परमेश्वर है, लेकिन ये सब प्रतीक हैं। प्रतीक का शब्दार्थ क्या होता है? जिसके द्वारा प्रतीति हो उसका नाम है प्रतीक। अमेरिका का प्रतीक उसका झंडा है। 100 राष्ट्र के कैंप लगे हुए हैं, उसमें अमेरिका का कौन सा स्थान है उसके झंडे को देख करके हम कह सकते हैं। भारत का झंडा देख करके हम कहेंगे कि यहां भारत की एम्बेसी होगी, यहां भारत का कोई होगा। झंडा जो है वो प्रतीति कराता है, यहां है, इस जगह पर है। जिससे प्रतीति हो, जिसके द्वारा, उसको प्रतीक कहते हैं। कोई गाड़ी जा रही है लेकिन उसके ऊपर मर्सिडीज का सिंबल है तो आपको पता चल जाएगा कि मर्सिडीज जा रही है। वो जो छोटा सा सिंबल है वो क्या है? प्रतीक है। वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज कंपनी भी नहीं है, मर्सिडीज का प्रतीक है। और उस प्रतीक के द्वारा हम जान पाते हैं कि ये गाड़ी मर्सिडीज की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखिए, प्रतीक के बिना किसी का भी काम नहीं चलता है। आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप धर्म के क्षेत्र में हैं, आप और किसी क्षेत्र में हैं, जहां 2, 3, 4, 5, 10, 20 संस्थाएं होती है, आपको कोई न कोई प्रतीक बनाना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं यूरोप की यात्रा कर रहा था, तो एक जर्मनी महिला रेलवे में बस में बैठी हुई थी, तो मैंने ओम किया। जब पत्र लिखता हूं तो पहले ओम बनाता हूं। तो उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा हमारे गॉड का ये सिंबल है, प्रतीक है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। अगर ओमकार की व्याख्या समझना है तो एक त्रिकम जी करके एक मेरी कैसेट है, उसको जरूर सुनना। स्वस्तिक को समझना है तो साथिया, और ओमकार को समझना है तो त्रिकम जी। मैंने उसको समझाया हमारे भगवान का प्रतीक है और इसका मतलब होता है। और फिर मैंने कहा देखो ये स्वस्तिक जो है ये हमारे धर्म का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको हम चारों का बैलेंस बनाते हैं, रखते हैं।
तो उसका कहता हिटलर हिटलर हिटलर, स्वस्तिक को देख करके वो चिल्लाने लगती है ये तो हिटलर है। मैंने कहा नहीं, हिटलर का उल्टा साथिया है और हमारा इधर है। हमारे जो कोने हैं वो दाएं हाथ पर मुड़े हुए हैं और उसके जो कोने हैं वो बाएं हाथ पर मुड़े हैं। और हमारे यहाँ जब स्वस्तिक को उल्टा बनाया जाता है तो उसको बुरा माना जाता है, और उसी साथी उसी स्वस्तिक को हिटलर ने अपनाया था। मैंने उसको समझाया। लेकिन हमारे यहाँ आप मंदिर में आते हैं, चाहे शिव जी का मंदिर हो चाहे और किसी का भी हो, गणेश जरूर होंगे, हनुमान जी जरूर होते हैं, गणेश और हनुमान दोनों जरूर होते हैं। महाराष्ट्र में गणेश की महिमा है। कभी आपने सोचा ये गणेश क्या है, कौन है, हम लोग उसको किस ढंग से समझते हैं? पहले मैं आपको पौराणिक कथा में ले जाऊंगा। और पौराणिक कथा ऐसी है कि पार्वती जो है, पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई और शिवजी जो कैलाश में ध्यान में बैठे हुए थे, पार्वती अकेली थी। उसने सोचा चलो स्नान करें, और कोई आ जाए तो अपने शरीर में से मैल उतारा, जो मैल था ना वो मैल को उतारा, उसमें से एक पुतला बनाया, उसमें फूंक मारी, उसमें जान डाली और उसको कहा देखो बच्चे इधर खड़े रहो, कोई भी आवे उसको भीतर मत आने दो, मैं स्नान करने बैठी हूं। वो तो स्नान करने बैठी, पता नहीं उसी समय कहां से शिव जी आ गए, त्रिशूल हिलाते हुए आए और उस बच्चे ने कहा नहीं आगे नहीं जाने दूंगा। क्यों? कि मेरी मां स्नान करने बैठी है। अरे तेरी मां क्या, वो तो मेरी पत्नी है। मां का अधिकार ज्यादा, बच्चे का अधिकार ज्यादा होता है, पति का अधिकार ज्यादा होता है। दोनों में घर्षण हो गया और वो घर्षण इतना तीव्र हुआ कि शिव जी ने त्रिशूल मारा, मस्तक काट दिया। अब भीतर गए, पार्वती ने कहा अरे तुम्हारे त्रिशूल पर खून लगा हुआ है, क्या है? उन्होंने कहा एक लड़का मुझे आने नहीं दे रहा था, मैंने उसको मार डाला। अरे वो तो आपका लड़का था, आपका बच्चा था। वापस आए और आकर के देखते हैं तो मत्था कटा हुआ है और वो पड़े हुए हैं। तो शिव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरा बच्चा है? हाँ ये तो आपका बच्चा। बड़ा पश्चाताप हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, त्रिशूल उठा करके जोर से फेंका, मारा, तो एक जगह पर जो है हाथी, जो तालाब के किनारे पर हाथी घास खा रहा था, उसका मत्था काट दिया और वो मत्था उठा करके लाए त्रिशूल, और गणेश का जो धड़ था उसके ऊपर उसको रख दिया और कह दिया जाओ आज से अब सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। ये पौराणिक कथा है, आप सब लोग जानते होंगे। मैं इस कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस कथा में रियलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह वास्तविकता है? आपके सामने दो प्रश्न है। जब भी आप कोई कथा सुने, अगर उसमें जरा सी भी रियलिटी ना हो तो आप कह सकते हैं ये सब झूठ है, एक ही रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि भाई हम नहीं समझते हैं, पता नहीं कोई होगा, मतलब होगा, लेकिन हम नहीं समझते। लेकिन न समझने का एक दुख होता है जब हम नहीं समझते और हमारा खुद का बच्चा पूछ रहा है एलिफेंट गॉड क्या है, ये क्या है सब, और तो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन आपको रात को चिंता होती है कि मैं अपने बच्चे को जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं अपने धर्म को नहीं समझ सकता हूं, अपने प्रतीकों को नहीं समझ सकता हूं। आइए इसी चीज को जरा दोबारा दूसरी तरह से देखेंगे। पहली बात तो ये है कि पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई तो उनके शरीर के ऊपर इतना मैल था कि एक बच्चा पूरा बन जाए, इतना मैल था। अच्छा है कि हमारी बहनें इसका अनुकरण नहीं करें। जगदम्बा, जो जगदम्बा है, उसके शरीर पर से इतना मैल निकला कि एक पूरा बच्चा बन गया। मैं काशी में रहता था, तो काशी में एक नेगी लामा करके एक लासा बौद्ध धर्म के लामा रहते रहे, तो उनसे बहुत चर्चाएं होती रही। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब कोई लड़की को देखने जाता है, शादी करनी हो, संबंध करना हो, तो पहले लड़की को देखने जाता है। तो लड़की अच्छी है या बुरी है
उसका पता लगाने के लिए उसका गला देखते हैं, और गले के ऊपर जितना ज्यादा मैल उतनी लड़की अच्छी। अगर गला साफ है, कोई मैल नहीं है, तो कि ये लड़की अपने घर में सुख नहीं देगी। मंगल देखना है, उसका सौभाग्य देखना है, तो उसको मैल को देखना है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले कोई एलोपैथी नहीं थी, कोई दवाइयाँ नहीं थी, तो मठ में गोम्पा में लोग आवे, चाहे उसका दांत दुखता हो, चाहे वो आंख दुखती हो, चाहे पेट दुखता हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो लामा के पास जाके कहते हैं हमको बीमारी हुई है। तो लामा क्या करता है, यहाँ कान में यूं यूं घिस करके मैल निकालता है, और मैल की गोली बना करके उसको खिला देता है। सब दर्द की एक ही दवाई है, सारे दर्दों की। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमारे यहाँ भी यही होता रहा ना। हम लोग साधु लोग बैठते रहे और चुटकी उठा उठा करके विभूति की देते रहे, और सब रोगों की। डॉक्टरों को पूछिए, डॉक्टरों का कहना है 70% दर्द ऐसे हैं जिनको दवाई की कोई जरूरत नहीं, किसी दवाई की जरूरत, अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। वो तो निमित्त है, किसी ने भस्म दे, लेकिन मुश्किल ये हुई है जरा सा मत्था दुखा नहीं, डॉक्टर को गोली दे दीजिए, गोली दे दीजिए, गोली दे दीजिए। वो तो नहीं, आप दवाई खाएंगे तो भी 1 दिन में 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि लामा ऐसा करके कि मैल निकालता है, लड़की के गले को देखते हैं कि उसमें कितना मैल है, तो फिर भी प्रश्न होता है कि क्या पार्वती जितना मैल था उनके पास में? इतना तो मैल उनको भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्नान करते ही नहीं है। ये दूसरी चीज को समझिए। वो मुझे समझाते रहे कि हम लोग लामा कभी जिंदगी में स्नान करते ही नहीं है। मुर्दा जब होता है तो उसको स्नान कराया जाता है, जिंदा आदमी का स्नान होता क्यों? मैंने कहा कि वहां पसीना ही नहीं होता है, पसीना ही नहीं होता है, इसलिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे हैं, दुनिया में सिर्फ हिंदू प्रजा ही एक ऐसी प्रजा है जो हमेशा स्नान करती है। हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तो जुम्मा पे जुम्मा है, जुम्मा पे जुम्मा। और ये क्रिश्चियन भाई है, वो संडे पर बर्थडे कहते हैं, और संडे को इतना नहाते हैं कि हम 7 दिन में जितना पानी नहीं खर्चते हैं उतना 1 दिन में खर्च करते हैं, पूरा टब भर करके हिस्सा नहाते हैं। और हम लोग रोज नहाते हैं, और आप लोग तो नहाते होंगे 1 बार, लेकिन हमारे साधुओं में तो ऐसा रिवाज है कम से कम 3 बार नहाना चाहिए, सुबह में, दोपहर को, शाम को। और जो वैष्णव लोग हैं, खास करके मर्यादी लोग हैं, वो तो जितनी बार कहीं जाते हैं तो तुरंत स्नान करते हैं, नहाते ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत हो गई है, मुहावरा हो गया है, सन्यासी मरे खाई खाई और बैरागी मरे नाई नाई। सन्यासी दिन भर खाते रहते हैं और बैरागी दिन भर नहाते रहते हैं, क्योंकि बात बात में वो अशुद्ध हो जाते हैं। जरा सा भी कुछ हुआ तो दिन भर में पानी यूं यूं निकालते हैं, हाथ नहीं लगाते, वो घड़े को यूं 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 निकालता, यूं निकालता। एक दूसरी बात भी याद रखिए, अपने आप को अत्यंत शुद्ध मानना दुनिया के प्रति एक बहुत बड़ा अपमान है। हम जब ये समझते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत शुद्ध हैं, उसका रिएक्शन तुरंत होगा कि मैं दूसरों के प्रति घृणा करूंगा, ये तो कुछ शुद्ध नहीं है, ये स्नान नहीं करता है, ये फलाना नहीं करता है, ये फलाना नहीं करता है, ये तो बड़ा अशुद्ध है। और आप देखना, जो लोग बहुत आचार पालते हैं वो अत्याचार करते हैं अपने आप के ऊपर। अति हुआ नहीं का अत्याचार हुआ नहीं, अगर वो मध्य में है तब तो ठीक है, और जहां उसका अतिरेक हुआ नहीं कि वो अत्याचार है। ठंडी के दिन है, आपको निमोनिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, नहाना ही पड़ेगा, घर में नहीं घुसने देंगे, नहाना ही पड़ेगा, ये अत्याचार है। कभी कभी पहले मैं गुजरात में गांव में चातुर्मास करता रहा, 2-2, 3-3 महीने तक एक ही गांव में रहना, प्रवचन आदि करना, और फिर आज इसके घर भोजन करना, कल उसके घर भोजन करना, कल उसके घर भोजन करना। और मुझे बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन कथा में नहीं, जब प्रवचन चलता हो तब नहीं, उस समय नहीं। अब मैं किसी के साथ में 2-4 आदमी साथ में है और भोजन करने जाते हैं, तो आप तो दूसरी बात भी जानते होंगे कि भारत में लड़के लोग जो हैं रोड के किनारे पर ही बैठ जाते हैं।
जैसे वो ब्राह्मण भोजन करने बैठे हो ना, 7-8 उसकी पंक्ति लगी हुई रहती है। अब वो बैठे बैठे ही वहां से मुझे देख करके खुश हो जाते हैं। वो कहते महाराज जय श्री कृष्ण। तो साथ वाले क्या कहते हैं, चुप चुप चुप, मतलब कि इस हालत में जय श्री कृष्ण नहीं बोलना चाहिए। वो साथ वाले ऐसा कहते हैं, चुप चुप चुप। और मैं कहता हूं उनको चुप मत करो, उनसे सीखो। ऐसी हालत में भी वो जितने शुद्ध हैं, गंगा स्नान करने के बाद भी तुम उतने शुद्ध नहीं हो सकते। इस हालत में भी वो शुद्ध है। तुम्हारी जो शुद्धि और तुम्हारी जो अशुद्धि है वो तो ऊपर की है, वो जरूरी है, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझ करके बैठ गए कि हम यहीं पर शुद्ध हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आप को और दुनिया को एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। हमारे पंजाब में एक बुल्ले शाह फकीर हुआ, आप में से शायद किसी ने उसकी काफियां सुनी हो। तो बुल्ले शाह फकीर, गुरु ग्रंथ साहब में बुल्ले शाह की काफियां ली गई है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 मुसलमान फकीरों के भजन लिए गए हैं। नामदेव के हैं महाराष्ट्र के, वो तो और क्या है, वो सब संतों के भजन है। तो बुल्ले शाह ने ऐसी ऐसी काफियां लिखी है, ऐसी ऐसी काफियां लिखी है। उसने कहा, अरे बुल्लिया देख, तू दिन भर पानी उछालता रहता है, और अगर पानी उछालने से ही अगर तू शुद्ध होता हो तो ये मछलियां जो है वो कब से परमात्मा को प्राप्त हो गई होती। वो तो दिन भर पानी में ही रहती है, ये मेढक दिन भर पानी में ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं स्नान करना बंद कर दो, ये मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि स्नान करने मात्र से ही कोई आदमी शुद्ध हो जाता है और न करने मात्र से ही कोई अशुद्ध हो जाता है। इस चीज को दिमाग में से निकाल देना। अगर इस चीज को निकाल देंगे तब तो आप दुनिया के साथ में मेल करके बैठ सकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, घृणा करेंगे। हमारे देश में खास करके मर्यादी धर्म पालन करने वाली ऐसी कई माइयां हैं जो मंदिर जाती है तो मुर्गे की तरह कुत्ती हुई जाती है, यूं कूदेगी फिर यूं कूदेगी फिर यूं कूदेगी। क्यों? कोई चिंथड़ा पड़ा हुआ छू ना जाए, किसी का चिंथड़ा पड़ा हुआ हो अशुद्ध है तो अगर उसको छू गया, कोई लड़का छू गया तो मन मन की गालियां देती है। लड़के तो उसके दुश्मन है, लड़को तो उसके दुश्मन है। हमारी एक ऐसी बहन है, वो स्नान करने के बाद में अपने कपड़े जो हैं वो ऊपर सुखा देती है और फिर आगे आकर के ताला लगा देती है, कोई कपड़े को छू ना जाए। हैं, हमने कपड़े सुखाए और कोई आकर के छू जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। धर्म का ये आचार शास्त्र का जो अतिरेक है, उस अतिरेक ने हिंदू प्रजा को कूपमंडूक बना दिया। स्नान करना जरूरी है, ये लोग स्नान करते हैं, लेकिन इसका और परिणाम 2 एंगल देख लीजिए। एक हम हैं जो स्नान करने से पुण्य प्राप्त करते हैं और दूसरा कोई नहीं है। स्नान करने से पापों को जला डालते हैं, ऐसा मानते हैं। और इसलिए हमारे यहां जितने उत्सव होते हैं सब स्नान के ही होते हैं। कहीं सूर्य ग्रहण लगा है तो आप कुरुक्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते केवल स्नान करने के लिए, सिर्फ स्नान करने के लिए। अंग्रेजों के समय में जो मेला का इंचार्ज था, अंग्रेज घोड़े पर बैठा था और उसने देखा कि यहां 50 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं और घबरा गया। अगर ये एक एक उंगली हमारे पर मारेंगे तो हम मर जाएंगे, ये मेला बंद करना चाहिए, मेला के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी उपाधि हो सकती है। लेकिन बाद में उसने देखा और फिर खूब हंसा, मन ही मन में हंसा। वो क्या देखता है, हर आदमी, हर बुढ़िया, हर औरत, हर मर्द एक बगल में धोती लिए हुए आता है, हर गंगे करता हुआ दूसरों को यूं कोनी लगाता हुआ, यूं धक्का देता हुआ जाकर के डुबकी लगाता है और उसी भीगे कपड़े से बाहर आता है और फिर उसी प्रकार से चला जाता है। कोई गिरे चाहे कोई मरे, चाहे किसी का कुछ भी हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैंने स्नान कर लिया, बस मैंने गोता लगा दिया। और वो फिर हंसा। उन्होंने कहा ये 50 लाख की बजाय 50 करोड़ भी यहां इकट्ठे हो जाए तो हमारी सल्तनत को कोई आंच आने वाली। ये हर एक आदमी सेपरेट है, यहां एकता नहीं है, यहां कोई प्लस नहीं है।
हर आदमी सेपरेट है, हर एक आदमी का एक ही लक्ष्य है, दूसरा चाहे पढ़े मरे कुछ भी हो, मैं स्नान कर लूं, बस मेरा स्नान हो जाए। और इसलिए हम एक ऐसे हैं जो स्नान करने से मुक्ति मिलती है ऐसा मानते हैं, पुण्य मिलता है ऐसा मानते हैं। और हमारे दूसरे छोर पर जैन भाई है, और जैन लोग ये कहते हैं कि स्नान करने से तो पाप लगता है। जैन के साधु तो कभी नहाते ही नहीं हैं। जैन के साधु साध्वियों को आप देखें कभी स्नान नहीं करते। हमारे यहाँ कई आते हैं, उतरते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि भाई स्नान क्यों नहीं करते? कहते कितने जंतु मरते हैं, एक बूंद में 32,000 जंतु है। अब इनको इतनी फुर्सत थी जंतुओं को ही गिनते रहे। आलू में कितने हैं, बैंगन में कितने हैं, मूली में कितने हैं, फलाने में कितने हैं, जंतु ही गिनते रहे। एक बूंद। अरे तो मैंने कहा पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो पानी के बिना तो कैसे रहेंगे? मैंने कहा रहना चाहिए, क्योंकि जंतु मरते हैं। ये दूसरा छोर है, ये एक तरफ का छोर है। तो मैं ये कहना चाहता रहा, पार्वती जो है उसको स्नान करने की इच्छा हुई, और स्नान करने की इच्छा हुई तो इतना मैल निकला, पूरा एक पुतला बन गया, उसमें जान डाल दी। चलो ठीक है, कभी शांति से सोचना क्या ये रियलिटी है, क्या ऐसा होता है? बस ठीक उसी समय शिव जी आ गए और शिव जी ने झगड़ा शुरू कर दिया। आप शिव जी को क्या समझते हैं? वो त्रिकालज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो तो परमात्मा है। उसको पता नहीं है कि कौन है, मेरा लड़का है कि नहीं है। और आश्चर्य है कि बाप को अपने लड़के का पता नहीं, मां कहती है कि तुम्हारा लड़का है। शिव जी आते हैं और फिर झगड़ा कर बैठते हैं। तो आपने तो शिव जी को बहुत छोटा बना दिया, तो शिव जी तो कुछ जानते ही नहीं थे। नहीं, बड़ा बड़ा झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद में जब पार्वती ने कहा अरे ये तो तुम्हारा बच्चा था, क्या तुमने, और कहीं झगड़ा हो तो हो, ये भी ठीक है, चलो झगड़ा हो गया, लेकिन शिव जी इतने क्रोधी हो गए, एक बच्चे का सर ही काट डाला, इतने क्रोधी हो गए। हम क्या उसका बचाव क्या करेंगे? फिर शिव जी को बड़ा पश्चाताप, अरे मैंने ये क्या कर दिया। अगर दूसरे का बच्चा होता तो कोई पश्चाताप होता, ये तो खुद का बच्चा है ने। फिर बहुत दुखी हुए, चलो दुखी हुए तो हुए, फिर जोर से त्रिशूल मारा तो एक हाथी जो है, वो हाथी चल रहा था, तो हाथी का मत्था उठा करके ले आए और उसके ऊपर लगा दिया। अरे लगाना था तो वहीं पर जो मत्था पड़ा हुआ था वही लगा देते, कम से कम एक हाथी तो नहीं मरता। एक जो निर्दोष हाथी है, उस निर्दोष हाथी को तो नहीं मारना पड़ता, वहीं का वहीं जो मत्था पड़ा हुआ है उसी को लगा देते। कभी आपने सोचा और कभी किसी डॉक्टर को पूछा कि एक 7, 8, 10 बरस के बच्चे की गर्दन कितनी चौड़ी होती है और हाथी की गर्दन कितनी चौड़ी होती है? अगर इन दोनों को सर्जरी किया जाए तो वो बच्चा तो अंदर ही चला जाएगा, भीतर ही चला जाएगा हाथी। कैसे सर्जरी होगी? हाथी का मत्था इतना भारी है कि वो बच्चा सहन कर सकेगा, उठा सकेगा? हमने कभी भी इस विषय पर सोचा नहीं। हम बस यही समझते रहे, बस गणपति बापा मोरिया, अर्धा लाडू चोरिया, गणपति बापा मोरिया। मैं काशी में रहता रहा तो हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे, बुढ़े प्रकाशानंद जी। इतने लड्डू बनाए गणेश चतुर्थी के दिनों में, इतने लड्डू बनाए। और लड्डू बना करके क्या करें पता है? गंगा जी के किनारे बैठ करके गंगा जी में डालते रहे, एक एक मंत्र बोल करके गंगा जी में वो लड्डू को डालते रहे। और हम लोग तब छोटे से थे, और लड्डू डाले तो भी ठीक है, कभी कभी वो मन दूध जो है, वो मन दूध जाकर के गंगा जी में डालते रहे, मंत्र बोलते रहे और गंगा जी में डालते रहे। उस समय में तो इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज ही होता है कि अगर यही लड्डू कहीं बच्चों को खिलाए होते वही दूध किसी अनाथ आश्रम में भेज करके बच्चों को पिलाया होता तो, गंगा जी में डालते रहे। अगर किसी ने कह दिया महाराज ये पानी में दूध क्यों डाल रहे हैं, तो बिल्कुल क्रुद्ध हो जाते रहे, ये पानी नहीं है, ये गंगा है, ये माता है। भावना ऊंची है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन श्रद्धा जो है
बुद्धि का द्रोह करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर बुद्धि का द्रोह करने वाली श्रद्धा है तो ज्यादा समय तक वो टिकेगी नहीं। आप नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई न कोई उसमें बुद्धि लगाएगा, और जब बुद्धि लगाएगा तो वो श्रद्धा टिकेगी नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि का द्रोह करने वाली, विपरीत, बिल्कुल विपरीत करने वाली जो श्रद्धा है वो लंबे अरसे तक नहीं टिकती है। तो आइए हम लोग जरा इसके ऊपर विचार करें, क्या सचमुच में ये घटना हुई थी? ये कोई ऐतिहासिक घटना है? शिव कोई आदमी है, पार्वती कोई आदमी है, और किसी समय में उनकी उत्पत्ति हुई थी? तो हम तो शिव को अजन्मा मानते हैं। शिव कोई जन्म लेने वाले नहीं है, वो तो अजन्मा है, शाश्वत है, परमेश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है। फिर ये घटना क्या कहती है? अगर इसको समझना है तो सांख्य शास्त्र में आना होगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी हंसने की बात मैं आपको कह दूंगा। एक आदमी ने मुझे पूछा कि महाराज, शिव जी बड़े हैं कि राम बड़े? अब क्या जवाब दें? तो मैंने उनको पूछा कि नहीं, एक दूसरे आदमी ने पूछा, मुझे पूछा कि गांधी जी बड़े कि सुभाष बड़े? अब मेरे हाथ में इतनी शक्ति कहां कि इन दोनों को तोल, एक तराजू ला करके इधर गांधी जी को बिठाऊं और इधर सुभाष को बैठाऊं। हाथ तो ऊंचा करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन लोग पूछ देते, और पूछते हैं अपना उत्तर प्राप्त करने के लिए। अगर उनका उत्तर आप देते हैं तो खुश होते हैं, और उनकी मानी हुई चीज को नहीं देते हैं तो नाराज होते हैं। तो मैंने कहा चलो गांधी जी की बात जाने दीजिए, मैं आपको ये पूछता हूं, आपकी जो बाईं आंख है ये अच्छी है कि दाहिनी आंख है वो अच्छी है? तो उसने कहा दोनों आंखें अच्छी है। तो मैंने कहा दोनों महान है, दोनों बड़े हैं। सुभाष अपनी जगह पर है, गांधी जी अपनी जगह पर है। हर आदमी अपनी जगह पर होता है, चाहे वो उसका सिद्धांत अलग हो, चाहे एक्टिविटी अलग हो, लेकिन अपनी जगह पर हर आदमी होता है। विवेकानंद ने लिखा है, एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। उन्होंने कहा मंदिर में मूर्ति की जितनी जरूर है उतनी ही जरूर झाड़ू की है। अगर झाड़ू नहीं होगी तो मंदिर तो गंदा हो जाएगा, लेकिन झाड़ू की उतनी जरूर है। तो दोनों की जरूरत है, लेकिन झाड़ू को मूर्ति की जगह पर रख देंगे और मूर्ति को झाड़ू की जगह पर रख देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। झाड़ू झाड़ू की जगह पर ठीक है और मूर्ति मूर्ति की जगह पर ठीक है। तो मेरे को पूछा कि क्या गांधी जी, नहीं तो शिव जी बड़े हैं या राम बड़े हैं? तो मेरे से बात निकल गई। मैंने कहा भाई शिव जी बड़े होंगे, क्योंकि शिव जी तो दादा है, अजन्मा है। तो कहता बस मुझे यही उत्तर चाहता। मैंने कहा क्यों, आपका क्या मतलब क्या है? तो कहा मेरा मतलब ये है कि राम ने कितनी पत्नियां की? मैंने कहा एक। और शिव जी ने कितनी की? तो मैंने कहा दो। बस क्या यही मुझे चाहता रहा। हम शिव जी के मार्ग पर चलना। राम से भी शिव बड़े हैं, तो अब मैं शिव जी के मार्ग पर चलना। ओहो, मैंने कहा देखो ये अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसे घुमा फिरा कर कहते हैं। आइए, अगर इस पूरी चीज को समझना है तो थोड़ी कठिन बातें हैं, आपको नींद भी आ सकती है, लेकिन थोड़ी कठिन बातें हैं। लेकिन अगर आप समझेंगे तो हिंदुइज्म में जो प्रतीक है, उस प्रतीक की धारा को, उसकी भावना को शायद आप समझ पाएंगे। हमारे यहाँ एक सांख्य शास्त्र है, और सांख्य शास्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव गीता के ऊपर है, बौद्धों के ऊपर है, जैनों के ऊपर है, क्योंकि बहुत पुराना है। और आजकल का जो विज्ञान है, उस विज्ञान के साथ में भी आप सांख्य शास्त्र को बहुत मिला सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन कण है, और तीनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पहले कपिल ने कहा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मिका माया है। ये प्रकृति जो है, कोई अंतिम जो पार्ट है, आखिर का पार्ट है, उसमें भी ये तीन कण है, सत्व, रज और तम। और आपको आश्चर्य होगा
जैसी व्याख्या आजकल की गई है, एक एक कण जो है घूमता ही रहता है, एक जो घूमता ही रहता है, एक बिल्कुल नाभि में बैठा हुआ है। वो हमारे यहाँ जो तमोगुण है वो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल। रजोगुण घूमता रहता है, रज चला चलम च रजः, वो कभी स्थिर नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत से आदमी रजोगुणी होते हैं, वो उनको कहो कि थोड़ा बैठो भाई, थोड़ा बैठो, वो बैठ नहीं सकते। बहुत से बहनें हैं, आप उनको कहो भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ, वो यहाँ का पानी यहाँ डालेगी, यहाँ का पानी यहाँ डालेगी, यहाँ का बर्तन उठा करके इधर रखेगी, इधर का बर्तन उठा करके इधर रखेगी। अब रात के 10 बज गए हैं, सो जाओ और सोने दो। क्यों? रजा प्रकृति है, उसके भीतर में रजोगुण है, और रजा प्रकृति जो है आदमी को स्थिर नहीं होने देती। एक दूसरा आदमी है तमः प्रधान है, अब उसको कहो देखो 8 बज गए, 9 बजे, अब उठो, अब उठो, कुछ काम करो, तो कहते हैं सोने दो, क्या जल्दी है, सोने दो, क्या जल्दी है। अब वो उठता ही नहीं। अब उठने के बाद में आप जबरदस्ती उसको उठा करके जाते हैं, तो आप जाकर के वहां देखते हैं, आप वापस आकर के तो वो तकिया पर ही सो जाता है, इधर ही सो जाता है, यूं ही सो जाता है, इधर ही सो। और तमोगुणी आदमी, एक सत्वगुणी आदमी होता है, उसमें सात्विकता होती है, वो स्फूर्ति से रहता है, हल्का रहता है, काम के समय में काम करता है, सोने के समय में सोता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। तो ये 3 गुण है, और ये तीनों गुणों को आज के तीनों जो कण है इनके साथ में आप चाहें तो मिला सकते हैं, और तीनों के गुण धर्म आप गीता के 17वें अध्याय में देख सकते हैं। पूरा त्रिगुणात्मक योग, गुणत्रय विभाग योगो अध्याय का नाम ही रखा गया है। तो हमारे यहाँ क्या मान्यता है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के 2 अंश हैं, 2 भाग हैं। पहले की प्रकृति का नाम है सती और दूसरे का नाम है पार्वती। आप रामायण में जाकर के देखिए, उसी को स्टोरी बना दिया। जो स्टोरी नहीं है उसको स्टोरी बनाया, जो स्टोरी नहीं है वो तो दर्शन है, फिलसूफी है, लेकिन जब उसमें कला का अंश डाला गया तो उसको स्टोरी बना दी। क्या स्टोरी बना दी? शिवजी जो है वो कैलाश में बैठे हुए थे, और सती उनकी पहली पत्नी सती जो है वो भी बैठी हुई थी। लोग जाने लगे वहीं से, शायद फ्रीवे वहीं से जाता होगा, हैं? तो फ्रीवे में बहुत से देव अपने अपने वाहनों को, कोई मर्सिडीज, कोई टोयोटा, कोई फलाना लेके। तो सती जो है उसको जिज्ञासा हुई कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो किसी को खड़ा करके पूछा, करे तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे तुमको पता नहीं है, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं आई है? नहीं, हमको तो नहीं आई है। फिर घर में आई और सोच में पड़ गई, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा प्रसंग है और मुझे बुलाया नहीं है। और एक दूसरी बात याद रखिए, महिलाएं जो होती है अपने पियर के पक्ष में चाहे कितनी भी दुर्बलता हो, हमेशा उसके साथ में उसका लगाव रहता है, उसका लगाव रहता है। शिवजी ने पूछा, अरे क्या पता लगाया ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, तो वहां जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो शिवजी ने कहा, हम नहीं चल सकते, कोई आमंत्रण पत्रिका नहीं है, निमंत्रण पत्रिका नहीं है। कहते आपको पता नहीं, आजकल डाक की हड़ताल चलती है और ये जो पोस्ट है, डाक है, वो अस्त व्यस्त है, हमारे पिता ने जरूर पत्रिका लिखी होगी। एक दूसरी बात याद रखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो कभी भी किसी पैसे वाले को ससुरा नहीं बनाना। कौड़ी के हो जाओगे, कौड़ी के, तिनके के हो जाओ। चलो हम गरीब हैं, अपने स्वमान से रहेंगे, अपनी छोटी कुटिया में मस्ती से रहेंगे। अब उन्होंने देखा कि इतना बड़ी माल मिलकत है, ये है, फलाना है, चलो अच्छा मौका मिला है, सब पैसा अपना ही है, बाद में क्या है। तो कभी ऐसा नहीं। हाँ, करना कब? जब आपका स्वमान ना हो। तो अगर आपके पास में कोई स्वमान नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई थोड़ा सा भी स्वमान है तो कभी ये नहीं करना। क्यों? कि फिर आप जाकर के, पत्नी है ना, वो कहेगी
मेरे पापा के घर रहेंगे, यहाँ छोटे घर में अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारा पिता, ये सब अच्छे नहीं है, अपने कितना बड़ा बंगला है। वो कहेगा नहीं मैं तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं आऊँ, तो मैं ये चली, अरे तुम कहाँ चली, मैं भी आ रहा हूँ। वो पीछे पीछे वो भी चला जाता है, रहने लगता है। फिर क्या होता है पता है? गुजराती में एक दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा है, उसमें लिखा है परदेश जमाई ते सुवर्ण तुल्य। जो परदेश में रहता है ना, अमेरिका में, कभी 2 बरस में, 5 बरस में, 10 बरस में बादाम लेके आता है। 2-4 केसर की डिब्बियां ले ली, बादाम ले लिया, खुश लोग हो जाते हैं। कहा हाँ, परदेश जमाई ते सुवर्ण तुल्य, और देश जमाई ते चांदी तुल्य। और देश में ही रहता है, वो चांदी के समान है। और गांव जमाई, अपने एक ही गांव में जमाई बन के रहता है, ब्राह्मण तुल्य। वो जैसे ब्राह्मण है ने, महाराज कैसे आए, बैठो, ठीक है, बैठे, गए। गांव जमाई सो ब्राह्मण तुल्य, और घर जमाई सो टांकण तुल्य। घर जमाई सो टांकण तुल्य। जैसी वो टांकनी होती है ना, उसकी जितनी कीमत उसकी उतनी कीमत। जरा वो जूता इधर कर दीजिए, जरा ये कर दीजिए, उसको करना पड़ता है, क्या करें, इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, ये कर दीजिए। वो कागज में पिन लगाते हैं ना, वो पिन के बराबर उसकी कीमत होती है, निकाल करके गार्बेज में डाल दिया। तो अब हुआ ऐसा कि शिव जी जो थे वो गरीब थे, वैराग्यवान थे, उनके पास में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और दक्ष प्रजापति तो बहुत बड़े सम्राट, बहुत पैसे वाले थे, और उनकी इच्छा नहीं थी मेरी लड़की इसके साथ में शादी की जाए। लेकिन वो सती ऐसी थी, हट करके बैठी थी कि मैं इसी से शादी करूं, मैं इसी से शादी करूं। मैना ने भी मनाही किया कि नहीं, ये ऐसा जमाई नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़की जो है ऐसी हट करके बैठी थी कि मुझे तो इसी के साथ में शादी करनी है। अब वो हो गई जमाई तो हो गए, लेकिन दक्ष ने कभी भी मन से उसको स्वीकार किया। एक दूसरी बात याद रखना, अगर आप गरीब हैं और आपका मित्र, आपके सगे समधी पैसे वाले हैं, बिना आमंत्रण, बिना निमंत्रण के कभी उनके घर मत जाना। आप कुछ देने भी जाएंगे तो वो समझेंगे कुछ मांगने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। दरिद्रता एक ऐसी चीज है, हर आदमी अरे ये आया है तो कुछ मांगने आया होगा। और दरिद्रता हमेशा नहीं रहती है। स्वमान से रहना, 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस निकाल देना, बाद में तो पैसे आने वाले ही हैं, लेकिन स्वमान को नहीं गिराना। तो शिवजी ने, दक्ष प्रजापति ने क्या किया, सबको निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी, लेकिन शिवजी को नहीं भेजी, जानबूझ करके नहीं भेजी। एक दूसरी चीज याद रखिए, व्यवहार जो है वो बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा योग है। और जिसको ये योग नहीं आता है ने, वो दुखी हो जाता है। हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये योग तो बहुत आसान है। अगर नहीं भी आए तो अपने आप को नुकसान, कोई और किसी को नहीं। लेकिन व्यवहार एक ऐसा योग है, अगर आपको नहीं आया तो आपके पूरे घर को, आपके पूरे परिवार को उसकी हानि हो सकती है। व्यवहार क्या है और संसार में क्या होता है, लोग जानबूझ करके जब प्रसंग आते हैं तो इसको आमंत्रण देते हैं, इसको देते हैं, इसको देते हैं, इसको जानबूझ करके नहीं देते। और उसके बाद में जो घर आता है उसको देते हैं, क्योंकि उसको जलाना है, उसको जलाना है। देखो मेरे घर में शादी है, मिठाइयां है, सब आए हैं, लेकिन तुमको नहीं बुलाना है। और फिर वो बैठे बैठे क्या सोचता है पता है, कुछ बदला लेना चाहिए, कोई बदला लेना चाहिए, कोई बदला लेना चाहिए। यहीं से संघर्ष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। फिर वो कुछ न कुछ ऐसा कर देता है। हमारे यहाँ पटेल लोग ज्यादा हैं, और पटेलों की एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत ये है कि वो जब लड़की की शादी करते हैं तो लड़की के प्रेम के लिए नहीं करते हैं। इतना बड़ा मंडप, इतना फलाना, इतनी मिठाई, इतना फलाना, इतना सब बनाते हैं, लड़की के प्रेम के लिए नहीं है। लेकिन अभी 15 दिन पहले जिसने किया है ना, उसकी नाक काटने के लिए करते हैं।
अभी 15 दिन पहले जिसने किया है उससे अच्छा करना है, दिखा देना है तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे। तो ऐसा ही एक प्रसंग मैंने देखा और जानबूझ करके 2-4 आदमियों को टाला गया, इनको नहीं बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। अब मैं आपको क्या कहूं, हम लोग नीचे पलथी लगा करके बैठ के भोजन करते हैं देश में, उसमें भी जब 1000-2000 आदमी भोजन करने वाले हैं तो सब पलथी लगा कर बैठते हैं, लेकिन उसने सबके लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की, चाहे जितना भी चार्ज हो, हर आदमी को एक नैपकिन, एक टेबल कुर्सी, फलाना फलाना, चिम्मच मिम्मच सब व्यवस्था की, और इतना लाइटिंग किया। जब वो पूरी जान बारात जो है भोजन करने की बैठी तो वो जो 2-4 आदमी थे ना जिनको नहीं बुलाया था, उन्होंने जाकर के फ्यूज उड़ा दिया। पूरे गांव की जो बिजली है ना, पूरे गांव की बिजली उड़ा दी। अब सब चिंता में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अभी ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर की वो लाइट है ना, उस लाइट से उस लाइट से उस लाइट से 1 घंटे के बाद में जाकर के कहीं मुश्किल से लाइट चालू हुई। लेकिन एक बार तो आपको विघ्न आ गया, एक बार तो आपका प्रसंग बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? इसलिए ने कि उसको नहीं बुलाया, इसलिए ने। एक दूसरी बात याद रखना, व्यवहार योग, व्यवहार बड़ा योग है, और व्यवहार में अच्छे आदमियों को अगर नहीं बुलाएंगे तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो बुरे आदमी हैं उनको तो पहले बुलाएंगे। हमारे यहां जो पूजा होती है तो उसमें नवग्रह, नवग्रहों में सबसे पहले शनि की पूजा होती है। चाहे मंगल की नहीं की, बुध की नहीं की, गुरु की नहीं की, सोम की नहीं की, कम की तो भी चलेगा, लेकिन अगर शनि की पूजा अच्छी तरह से नहीं की तो मुसीबत ही मुसीबत है। एक गांव था और पटेलों का ही गांव था, जो सामने बैठे हो उन्हीं की कथा करनी चाहिए। तो अफ्रीका से नया नया आया था और उस गांव में, छोटे से गांव में एक शनि देवता रहते थे। आज तो हर गांव में शनि देवता रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कम से कम सारलोटे में ना हो। तो उसमें एक बहुत बड़े शनि देवता थे, हर चीज में उनको आगे रखना पड़ता था, हर चीज में उनको आगे रखना पड़ता था। तो अफ्रीका से नया नया खून और थोड़ी पैसे की गर्मी थी, उसने कहा मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, वो नीच आदमी है, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। लोगों ने कहा अरे उसको बुलाओ, उसको बुलाना पड़ता है, हम लोग सब बुलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं बुलाना है उसको, क्या करेगा देख लेते हैं। अब उसकी लड़की की जो है शादी की वो मंगनी जो है, रुपया देते हैं लेते हैं, वो प्रसंग है, वहां से 10-20 आदमी आए हुए हैं और इधर भी भोजन बन रहा है, अच्छा भोजन बन रहा है, 50 आदमी इकट्ठे हो गए हैं और सब बड़ा अच्छा माहौल है। और उसने देखा, किसने? वो शनि देवता ने, उसने देखा कि देखो सबको बुलाया है, विक्षेप नहीं करो, सबको बुलाया है और मुझे नहीं बुलाया है, पता ठीक है, उनका पता लगा देते। तो वहीं से गालियां देते देते आया, इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हुए। अरे ये तो आ गया, क्या है क्या है, क्यों गालियां देते हैं, क्या हुआ? वो कहता है आप मेरी बदनामी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी के आगे ये नहीं कहा कि आपकी लड़की को चक्री आती है, मैंने तो किसी के आगे नहीं कहा, और मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? आपकी लड़की तो बड़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक चक्कर का होता है ना, दर्द होता है ना, बेभान होके बेहोश होके गिर पड़ती है लड़की, मैंने किसी के आगे ऐसा नहीं कहा। अब वो सुन लिया उन लोगों ने, कौन? जो समधी होने के लिए आए थे ना, उन्होंने सुन लिया, जरूर इसको चक्री आती होगी, जरूर इसको चक्री आती होगी। फिर भोजन किया, कहा बाद में आएंगे बाद में आएंगे, वो गए सो गए, फिर आए। लोगों ने कहा अगर इसको बुलाते तो ये चक्री का कोई ये सारा प्रसंग नहीं होता। ये व्यवहार योग है, ये व्यवहार योग है, और जिसको ये व्यवहार योग नहीं आता है उसके व्यवहार बिगड़ जाते हैं, और व्यवहार बिगड़ते तो आदमी दुखी हो जाता है, दुखी हो जाए, घर में दुखी होता है, पड़ोस में दुखी होता है, उधर दुखी होता है, उधर दुखी होता है, चारों तरफ दुखी होता है। दक्ष प्रजापति ने जानबूझ करके शिव जी को नहीं बुलाया और सोचा कि उसको जलाना है। सब लोग वहीं से निकलेंगे, देखेंगे
और फिर मन ही मन में दुखी होते रहेंगे, हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। अब बुला के क्या करें, जमाई ऐसे गरीब हैं। अब कहते भी शर्म आती है कि हमारे जमाई है। लोग चाहते हैं हमारे सगे, हमारे मित्र कैसे हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, तो हम गौरव के साथ कहें कि हमारे भाई बंद, हमारे मित्र हैं। अभी तो गरीब आदमी है, तो शर्म आती है। तो पार्वती ने कहा, नहीं, डाकिए की गलती हो गई होगी, मेरे पिता तो जरूर पत्रिका लिखेंगे, मुझे तो जाना है। शिवजी ने कहा, नहीं, खबरदार, मत जाना, नहीं जाना है, मैं कहता हूं मत जाना। उन्होंने कहा, यह अमेरिका है, यहां हर चीज पुरुष की नहीं चलती है, हैं? ये तो अमेरिका है, अमेरिका में तो औरतें भी स्वतंत्र है, हम तो जाएंगे। शिवजी ने कहा, देखो सुनो मेरी बात, अगर कोई मित्र हो और उसके सच्चा प्रेम हो और आमंत्रण पत्रिका न भी आई हो तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन जहां जानबूझ करके आपको टाला गया है, जानबूझ करके, और ये समझते हुए भी अगर आप वहां जाते हैं तो आप अपमानित होकर वापस आएंगे, आप अपमानित हो जाएंगे, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं मानी, पार्वती गई। और इसलिए मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि पार्वती के आगे शिवजी का कोई ज्यादा चलता नहीं था। अगर आप में उनमें हो तो कोई हर्जा नहीं है। पार्वती गई, लेकिन शिवजी ने कहा, देखो तुम जा रही हो, लेकिन मैं साथ में 2 गणों को भेज रहा हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। जो तुम्हें कल की बात नहीं दिखती है वो मुझे दिखती है, इसलिए 2 चीजों को याद रखिए। हमारे यहां क्या फर्क है, औरत जो महिला है इमोशनल है, उर्मी प्रधान है, हार्ट प्रधान है, और पुरुष जो है वो बुद्धि प्रधान है। एक में बुद्धि की प्रधानता है, एक में इमोशनल। इसलिए उसको हंसते भी देरी नहीं, रोते भी देरी नहीं है। जब देखो तो तुरंत आंख में आंसू आ जाएंगे, बड़ 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 बड़, और फिर हंसने में भी देरी नहीं। इसलिए प्रकृति ने, कुदरत ने क्या किया, इन दोनों को मिलाना चाहिए, हार्ट और बुद्धि का मिलन हो। अकेले हार्ट से जिया नहीं जाता है, जाके कुएं में पड़ेगी। अकेली बुद्धि से भी जिया नहीं जाता है, क्योंकि बुद्धि तो कंप्यूटर है, जीवन तो हार्ट में है। इसलिए दोनों का मिलन हुआ। अगर दोनों बुद्धि प्रदान होते, अगर दोनों हृदय प्रदान होते, जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। 2 पुरुषों को मिला दीजिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2 औरतों को मिला दीजिए, कुछ नहीं। लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष, मैंने अभी मस्तिष्क के ऊपर 6 कैसेटें देखी यहां अमेरिका में। ब्रेन के ऊपर वैज्ञानिकों ने 6 कैसेटें बनाई है, वीडियो कैसेट, और समझाया गया है। उसमें यह बताया गया कि दोनों के मस्तिष्क में अलग अलग चीजें हैं। अपवाद के रूप में कोई एक अलग चीज निकल आती है, लेकिन ज्यादातर दोनों की चॉइस, दोनों की बातें, ये सब अलग अलग है। और दोनों का जो मिलन है, ये मिलन का नाम ही दाम्पत्य है, उसका नाम ही अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का मिलन है। तो शिव जी को कल की, परसों की, आगे की बातें दिख रही है और इनको नहीं दिख रही है। सीता जी को भी नहीं दिखा, मुझे यही हिरन चाहिए, यही हिरन चाहिए, यही हिरन चाहिए। राम ने कहा, रहने दे, तुम चमड़ा देख रही हो, मैं चमड़े के भीतर का वस्तु को देख रहा हूं। तुमको चमड़ा चाहिए, लेकिन चमड़े के भीतर क्या है वो तुम नहीं जान रही हो। लेकिन नहीं, मुझे चाहिए 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 और चाहिए। फिर क्या हुआ, राम को ही जाना पड़ा ना, शॉपिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। राम को भी, और राम ने कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखो लक्ष्मण को यहां से, तुम हटना नहीं, यहां से तुम यहां खड़े रहना। और फिर लक्ष्मण को भी हटाया, तुम जाओ, राम के पीछे जाओ, राम के पीछे जाओ, राम के पीछे जाओ। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। फिर तो जिंदगी भर रोते रहे। लेकिन हुआ क्यों, एक छोटी सी गलती कैसे हो गई, एक जिद में, एक हठ में, समझाने पर भी ना समझ में आई बात, और हठ में हो गई बात। पार्वती गई। रामायण में लिखा है, जब वहां बहुत बड़ा मंडप था, बड़ा माहौल था, पार्वती आई तो दक्ष ने मुंह फेर लिया। ये लड़की ऐसा मुंह फेर लिया, पार्वती को पता चल जाए कि मेरे पिता ने मुझे आओ बैठो ऐसा कुछ नहीं कहा। और जब दक्ष ने मुंह फेर लिया
तो और दूसरे लोग थे, उन्होंने भी मुंह फेर लिया, क्योंकि जैसे बड़ा आदमी जो करता है उसी के पीछे सब लोग चलते हैं। एक मैना, उसकी माँ ऐसी थी, उसने कहा आओ बेटा तुम आई, चलो अच्छा हुआ तुम आई, चलो अच्छा हुआ। लेकिन पार्वती को पता चल गया, ओहो हो, शिव जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, मैंने गलती की, मुझे यहां नहीं आना चाहता, लेकिन मैं अब आ गई, अब क्या करूं मैं। अब जाकर के पार्वती सती जो है, वो सती ने उसी कुंड में अपने आप को जला दिया। उसी जो कुंड जो यज्ञ बड़ा किया था उसी कुंड में जाके गिरी और हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। वो दोनों जो गण थे वो भागे और जाकर के शिव जी को समाचार दिया। बड़ा अनर्थ हो गया, सती जाकर के कुंड में गिरी है और चारों तरफ, और फिर शिव जो बावले हो गए, वो आए, पूरा दक्ष का मत्था काट डाला गया और पूरा यज्ञ भंग हो गया। और सती के मुर्दे को, शव को उठा करके वो घूमते रहे, जैसे राम सीता के वियोग में घूमते रहे, वैसे ही शिव भी सती के मुर्दे को लेकर के कितने वर्षों तक घूमते रहे। फिर देवों ने उसको काटा और जहां जहां जो भाग गिरा, 51 जगह पर वो भाग गिरा, वहां 51 शक्तिपीठें हुई। जो शक्तिपीठें हैं ना, 51 जगह पर वो भाग गिरे। यूपी में विंध्याचल में, गुजरात में अंबाजी में, आसाम में कामाक्षा में, वहां बलूचिस्तान में हिंगलाज में, कश्मीर में शारदा में, 51 जगह पर वो गिरे। प्रायः सब जगह पहाड़ी हैं। ये तो उसकी लौकिक कथा हुई। और मरते समय सती ने कहा, शिव मैं तुमको समझ नहीं सकी, तुमने मुझे बहुत समझाया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं यहां आई और तुम्हारा अपमान मैंने देखा, मेरा अपमान मैंने देखा, इसलिए मैं अपने आप को अब अग्नि के हवाले कर रही हूं। लेकिन अगला जन्म जो होगा वो मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, दूसरे के साथ में नहीं। इस जन्म में मेरी शादी पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में तुम्हारे साथ जरूर शादी करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने निकल दिया। हम लोग एक बार यात्रा करने गए और यात्रा करते करते एक जगह पर, साथ में बहुत से आदमी थे, एक नदी ऐसी आई, मुझे कभी कभी मजाक करने की इच्छा होती है, साथ में कई आदमी थे, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी, सबको खड़ा कर दिया और मैंने कहा हाथ में पानी लो, तो सबने हाथ में पानी लिया। मैंने कहा इस तीर्थ की ऐसी महिमा है कि जो पति पत्नी अगले 7 जन्म तक पति पत्नी रहना चाहते हैं, वो यहां पानी छोड़ेंगे तो 7 जन्म तक पति पत्नी रहेंगे। बहुत से लोगों ने फेंक दिया पानी। उधर फेंक दिया। अरे मैंने कहा क्यों फेंक दिया? वो कहते हैं महाराज ये जन्म मुश्किल से पार कर रहे हैं, अब आप 7 जन्म की जेल कहां डाल रहे हैं? सती ने ऐसी प्रतिज्ञा की, मैं अगले जन्म में तुम्हें, और फिर वो पर्वतराज के यहाँ पार्वती बन करके उसका जन्म हुआ और वो जन्म से शिव जी की उपासना करती। बहुत लंबी कथा है, मैं उस सारी का, कामदेव का हुआ, फलाना हुआ, बहुत लंबी कथा है, मैं सब नहीं कहूंगी। लेकिन वही पार्वती जो है फिर गणेश की उत्पत्ति करती है। कार्तिकेय और गणेश, दो उनके लड़के, दोनों की विचित्र विचित्र उत्पत्ति है। आप उसका मतलब समझ सकते हैं। अगर उसको सही ढंग से अध्यात्म रूप से समझना है तो सांख्य शास्त्र में आ जाएंगे। गीता के ऊपर सांख्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। गीता में लिखा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्जुन, 2 तत्व अनादि है। अनादि का मतलब जिसकी उत्पत्ति न हो, पहले से चले आ रहे हो, उसको अनादि कहते हैं। जैसे एक नैपकिन है, ये अनादि नहीं है। 1 बरस 2 बरस पहले किसी मिल में ये बना था और आगे चलकर 2 4 6 महीने में ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति हो और जिसका नाश हो वो अनादि नहीं होता है। लेकिन जिसकी उत्पत्ति ना हो और आगे चल करके भी जिसका नाश न हो, प्रलय काल में भी जो रहता हो, उसको अनादि अनंत कहते हैं। भगवत गीता कहती है, प्रकृतिम पुरुषम चैव। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों को तू अनादि समझ। विद्यनादि उभावपि, उसमें जो पुरुष है वो जैसा है वैसा ही रहता है
और प्रकृति जो है उस प्रकृति में से विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब आगे सारा संसार उसमें से। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। ये सांख्य सिद्धांत है। सांख्य सिद्धांत कहता है प्रकृति जो है भोगों को तैयार करती है, और पुरुष जो है पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, सुख दुखों को पुरुष भोगता है। घर में भी यही होता है, बहनें जो है रसोई बनाती है और खाते कौन है? पुरुष खाते, बाद में बहनें भी खाती है, जो कि आजकल तो दोनों साथ में बैठ करके खाते हैं। अच्छा है, साथ में बैठ के खावे तो और अच्छा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले भी आजकल बहनें भी खा लेती है, फिर कहती है जब खा लेना आप, जो कुछ बचा कुचा है वो सो। आपको अगर वाइल्ड लाइफ में रस हो तो वाइल्ड लाइफ देखना। अफ्रीका की जो वाइल्ड लाइफ है ना, तो शिकार कौन करती है? शेरनियां। और फिर शेर आकर के पहले खाता है, कहीं छिपा रहता है ना, फिर सिंह आकर के खाता है। ये प्रकृति। और तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रकृति है सत्व रज और तम, ये तीन गुणों से मिश्रित जो प्रकृति है उसका नाम है पार्वती, और पुरुष का नाम है शिव। शिव और शक्ति, शिव और पुरुष और प्रकृति, शब्द बदल गए। वहां जो दर्शन में पुरुष है वो आत्मा परमात्मा है, वहां जो प्रकृति है मूल कारण है। जब हम पुराण में आते हैं और कला आ जाती है तो शिव जटाजूट बन जाते हैं और पार्वती साड़ी पहन करके बैठ जाती है। वही प्रकृति साड़ी पहन करके बैठी है। ये कोई माँ बाप से पैदा हुई कोई स्त्री नहीं है। अब वो पार्वती के दो जन्म हैं, दो रूप हैं, एक सती और दूसरी पार्वती। सती का आप में जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको पता चलेगा। सती का मतलब है जिसका अस्तित्व मात्र हो उसको सती कहते हैं। सत्ता है लेकिन अस्तित्व मात्र है। वो सती क्या है? जब प्रलय काल होता है, ब्रह्मांडों के प्रलय हो जाते हैं, प्रलय काल होता है, सूर्य नहीं होता, चंद्र नहीं होता, नक्षत्र नहीं होते, तारागण नहीं होते हैं, अंधकार अंधकार, चारों तरफ केवल प्रकृति प्रकृति होती है। उस समय जो प्रकृति है उसको सती कहते हैं। सत्ता मात्र है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा खरबों अरबों अरबों बरस तक ये सारी निहारिकाएं, ये सारे व्योम मंडल ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। फिर जब पार्वती होती है तब जाकर के प्रसूति होती है। सती को कोई लड़का नहीं है, आप देखिए, सती को कोई संतान नहीं है, वो तो अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र है। और पार्वती को दो पुत्र हैं, एक कुमार स्वामी और एक जो है गणेश है। तो अब पहले स्नान करने की इच्छा हुई तो मैल निकला। अब मैल निकले का मतलब क्या है? सांख्यकारी का एक हमारे यहां पुस्तक है और उसमें लिखा है प्रकृतेर महान ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः। 25 तत्व जो है वो 25 तत्व में सांख्य है। मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। पुरुष जो है न प्रकृति है न विकृति है। पुरुष जो है वो न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, न किसी से पैदा हुआ है न उससे कोई चीज पैदा होती है। तो पुरुष जैसा का न प्रकृति न विकृति पुरुष। लेकिन जो प्रकृति है पार्वती है, उस पार्वती में सबसे पहले एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम है महत्तत्व। प्रकृतेर महान, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से तस्माद् गणश्च षोडशकः, षोडश तत्व उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि प्रकृतेर महान महत्तत्व क्या है? यही गणपति है, यही गणेश है। कैसे गणेश है? यहां पर रूपक है और रूपक में कहा गया कि उन्होंने मैल निकाला। आप जाकर के शास्त्रों में देखिए, उन्होंने कहा है शरीर से जो चीज निकले और निकलते समय दुख न दे बल्कि निकलने से सुख हो, उसको मल कहते हैं, उसको मल कहते हैं। पसीना जो है मल है, मलमूत्र जो है मल है, थूक निकलता है वो मल है, नाखून जो है मल है। ये अपने आप निकलते रहते हैं और उसमें स्वतः ये सब होता रहता है।
तो पार्वती माने जो मूल प्रकृति है, जब सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना का प्रारंभ होता है, सबसे पहले कौन सी चीज बनी? आप भी कभी देख लीजिए, ये हॉल बना, और भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई गई, कोई डैम बना, भाखड़ा डैम बना, और भी कोई चीज बनी, सबसे पहले क्या बनता है? पहले दिमाग में चीज बनती है, और जो दिमाग में बनती है फिर वो कागज के ऊपर आती है, आर्किटेक्ट उसको कागज पर ले आता है, और जो कागज पर आई है फिर वहीं जाकर के साइट पर होती है। और अगर दिमाग में बनाई नहीं तो पहले हॉल किसी इंजीनियर के, किसी आर्किटेक्ट के दिमाग में बनता है कि इसको ऐसा बनाए, यहां दीवार हो, यहां ये हो, यहां फलाना हो, यहां फलाना हो, यहां फलाना हो, फिर वो कागज में ले आता है। और वही बाद में तो ये तो सरल काम है, जो चीज कागज पे आ गई फिर तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे यहां भी ये मान्यता है। सृष्टि की रचना जो हुई, उस रचना में सबसे पहले जो चीज बनाई गई उसका नाम बुद्धि है। महत्त्व का मतलब है बुद्धि। ख्याल आ रहा है? महत्त्व का मतलब है बुद्धि। तो पहले प्रकृति से जो पहली चीज बनी वो क्या बनी? बुद्धि, महत्त्व। लेकिन बुद्धि, इसलिए तो गणेश को बुद्धि का देव माना है ना। बुद्धि ना दाता, देव ढूंढाड़ा, देव सूंढाड़ा, ऐसा भजन गाते। लेकिन बुद्धि जो है उसके दो भेद हैं, एक प्राकृतिक बुद्धि, एक शैवी बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि क्या है? जो हर दिमाग में लगी हुई है, हर आदमी के दिमाग में लगी हुई है। हम सब प्रकृति की बुद्धि से जी रहे हैं, और प्रकृति की बुद्धि से जी रहे हैं तो किसी को यह कहना नहीं पड़ता है, उपदेश नहीं देना पड़ता है कि देखो भाई जब भूख लगे तो थोड़ा खा लिया करो। कहना पड़ता है? अपने आप खाते हैं, अपने आप खाते। भूख लगती है तो फिर खोजते हैं, ढूंढते हैं, कहाँ है फ्रिज, कहाँ है फलाना, कहाँ है फलाना। अरे जो लोग रूठे हैं, रीस चढ़ी हुई है, वो भी रात को उठ के चुपचाप खा लेते हैं। पेट किसी को नहीं छोड़ता है। केवल पेट की बात नहीं है, हमारे जितनी शारीरिक आवश्यकताएं हैं ये सारी प्रकृति की तरह नीचे जा रही है। और ये जब तक ये मत्था रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है। फिर क्या होता है? फिर इस बुद्धि को काट करके फेंक दी। उस मत्थे का क्या हुआ? कभी कोई किसी ने सोचा कि शिव जी ने जो मत्था काट डाला था उस मत्थे का हुआ क्या? बस काट के फेंक दी। अब क्या? शैवी बुद्धि, प्राकृतिक नहीं, शैवी बुद्धि। अब जो शैवी बुद्धि है वो हाथी का प्रतीक है। बाघ नहीं, सिंह नहीं, बैल नहीं। क्यों? हाथी को क्यों पसंद किया गया? हाथी को ला करके बिठा दिया। इसलिए बिठा दिया, जितने महापुरुष के जितने लक्षण हैं वो सारे हाथी में, सारे हाथी में है। बस उसके ऊपर रख दिया। पहले तो लंबी नाक, माने दूर दूर तक की उसको गंध आनी चाहिए। अगर आपको अपने घर की गंध नहीं आ रही है तो घर जल जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं आती है, घर सड़ रहा है, घर जल रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। बगल वाले कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे घर में, कहता हमारे घर की बात मत करना, तुम करने वाले कौन हो? अच्छा भाई मत करें, क्योंकि उसको नाक ही नहीं है, छोटी सी नाक भी नहीं है। महापुरुष कौन है? आपको शायद पता हो या ना हो, वल्लभ भाई पटेल ने 2-2.5 बरस तक रहे हो कुर्सी के ऊपर, ज्यादा नहीं रहे। लेकिन उस समय में वो कह गए थे कि हमारा हिमालय सुरक्षित नहीं है, हमारे हिमालय की हिफाजत करनी होगी, हिमालय सुरक्षित नहीं है। लेकिन छोटी नाक वालों को कोई सुना ही नहीं, वो तो बोलते रहते हैं। फिर आपको शायद पता हो तो 1962 के पहले 4 बरस पहले से जनरल करियप्पा थे, वो चिल्लाते रहे हिमालय को संभालो, हिमालय को संभालो, हिमालय को संभालो, क्योंकि उसकी नाक लंबी थी, उसको गंध आ रही थी कि अब यहां कुछ हो रहा है। लेकिन छोटी नाक वाले कहा ये करियप्पा का दिमाग खराब हो गया है, करियप्पा का दिमाग खराब हो गया है, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया तब यहां गला बोलना बंद हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? क्यों? क्योंकि वो घर की रक्षा नहीं कर सकते, उनको गंध नहीं आ रही है। अमेरिका जो है उसकी लंबी नाक है। आपको शायद पता होगा
उस समय में रशिया में क्रुश्चेव था और उसने क्यूबा में मिसाइल भेजे थे, बिल्कुल अमेरिका के पास में क्यूबा में मिसाइल का अड्डा बनाना चाहता था कि 5 मिनट में अमेरिका को खत्म किया जाए। और इस लंबी नाक वाले को पता चल गया कि जहाज भर करके मिसाइल आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उस समय कैनेडी थे, और उसने उस जहाज को घेर लिया। या तो वापस चले जाओ, नहीं तो हम इसको डुबा देंगे। और सारी दुनिया के श्वास अद्दर हो गए थे, लेकिन वो जहाजों को वापस कर दिया। अमेरिका बच गया। क्यों? कि उसकी नाक लंबी थी। और हमारे यहां आपको पता नहीं है कितना RDX कितना घुस गया, किसी को नाक ही नहीं थी, गंध ही नहीं आ रही थी। यहां से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। बंबई को धानी की तरफ फोड़ रहे हैं, उधर फोड़ रहे हैं, उधर फोड़ रहे हैं, फोड़ करके लोग भाग भी जा रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? गंध नहीं आ रही है, नाक नहीं है। और नाक नहीं है इसलिए आप राष्ट्र को नहीं संभाल सकते, राज्य को नहीं चला सकते। इसलिए जो मत्था रखा गया वो ये बताने के लिए कि अगर आप महापुरुष, और बुद्धि जो है उसके 2 भेद हैं। मैंने कहा ना, एक प्राकृतिक बुद्धि है, वो हमेशा मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। व्यक्तिगत सुखों की जो अपेक्षाएं हैं, ये प्राकृतिक बुद्धि है, हर आदमी में रहती है। लेकिन व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा से उठ करके जिसमें वैराग्य होता है और ऊपर की बातों को सोचने लगता है, तो उसको शैवी बुद्धि कहते हैं। तब वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सब सुखी हो, मैं तो सुखी हूं, मैं तो मुझे संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं। गांधी जी ने अपने लिए क्या मांगा, अपने लड़कों के लिए क्या मांगा? अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत मांग सकते थे, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। तो एक लंबी नाक, छोटी सी आंखें, हाथी की आंखें छोटी होती है, और उसका मतलब है सूक्ष्म दर्शन, कि आप सूक्ष्म माइक्रोस्कोप हैं आपके पास में। एक आदमी यहां आता है, उसको देखते ही आप पहचान सकते हैं कि कौन है, ये भगवान है कि शैतान है। अगर नहीं पहचान सकते हैं, आप महापुरुष नहीं हो सकते। और कुछ हो सकते, बड़े कान, बहुत बड़े कान, सबकी सुनता है, सबकी सुनते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पेट, सब पेट में चला जाता है। और बहुत से लोग सुनते हैं और फिर उन्हें जीभ से निकालते रहते हैं। यहां सुना नहीं कि यहां बक 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 करते रहते हैं। हर जगह पर जहां मनुष्य रहते हैं, वहां किसी न किसी रूप में 2 ग्रुप बन जाते हैं। कोई ऊपर सतह पर आ जाते हैं, कोई सतह पर नहीं आते, नीचे रहते हैं, लेकिन 2 ग्रुप, घर में 2 ग्रुप बन जाते हैं। आपके घर में जाके पता लगाइए, एक इधर का है, एक इधर का है। आदमी की ये प्रकृति है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर की बातों को भी सुनता है और पेट में रखता है, और इधर की बातों को भी सुनता है और पेट में रखता है, और जो जरूरी है उतनी बातें बाहर निकालता है, वो महापुरुष बनेगा। और एक आदमी है, उसके तो पेट है ही नहीं, पेट है ही नहीं, वो तो इधर की बातें सुन करके इधर कह देता है, और इधर की बातें सुन करके घर में जब देखो तब होली भड़कती रहती है। ऐसा कहते हैं कि पहले पशुओं में और पक्षियों में बहुत बड़ा झगड़ा चला, वर्षों तक चला। एक तरफ सारे पशु और दूसरी तरफ सारे पांख वाले पक्षी। लेकिन उनको आश्चर्य हो जाए कि भाई हमारी बातें वहां पहुंच जाती है, और वो कहें हमारी बातें वहां पहुंच जाती है, ये कैसे, ये बातें लीक कैसे हो जाती है? तो एक चमगादड़ होता है, देखा है आपने, उल्टा लटकता रहता है, चामाचिड़ियों है चमगादड़। एक चमगादड़ होता है, वो पक्षियों में जाकर कहता है, अरे देखो मेरे पंखे हैं, मैं तो पक्षी हूं। हाँ ठीक ठीक है, तो वहां भी मेंबरशिप ले ली उसने। और फिर जब पशुओं की सभा होती है तो वहां भी पहुंच जाता है, और वो कहता है देखो मेरा तो अंडा नहीं है, मैं तो बच्चा पैदा करता हूं, और मैं तो पशु हूं, तो वहां भी मेंबरशिप ले ली। चलो ले ली, उसका भी कोई हरकत नहीं है, लेकिन इधर की बातें उधर करता है, उधर की बातें इधर करता है, दोनों को लड़ाता है, खूब लड़ाता है। और कभी कभी कुछ लोगों को आप देखिए, उनको सबसे अच्छा से अच्छा आनंद लोगों को लड़ाने में आता है, और कोई आनंद की कोई चीज नहीं है।
कोई संगीत में आनंद नहीं है, कोई फलाने में आनंद नहीं है, लड्डू में आनंद नहीं है, किसी में आनंद नहीं है। बस आनंद है तो एक ही चीज में है, लोग लड़ें, लड़ते रहें, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, क्योंकि हमको उसी में आनंद है। हमारे यहाँ एक चाणक्य ने एक बड़ी सुंदर कथा लिख दी है। एक गांव था और उस गांव में एक बहन थी, वो अपने पति को हर दम प्रेरणा देती रही, मेरे भाई को बुला लो, मेरे भाई को बुला लो, मेरे भाई को बुला लो। अरे उसको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देश में बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, उसको भी एक ग्रीन कार्ड दिला दो। तो उसके भाई ने कहा, देखो तुम कहो तो $100-200 भेज दूं मैं उसको, लेकिन उसको यहां मत बुलाओ, उसको यहां मत बुलाओ। कि नहीं, उसको तो बुलाना ही है, बुलाना ही है। आखिर में वो उसकी इच्छा हुई, चलो भाई बुला लो उसको। वो आया, फिर उसको भी ग्रीन कार्ड दिला दिया, नौकरी जॉब दिला दी, घर दिला दिया, सब कुछ दिला दिया। लेकिन वो जब से आया तब से दुबला ही दुबला होने लगा। उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा। उसने प्रयत्न किया कि लड़ाओ, इन लोगों को झगड़ा कराओ, इधर की इधर बातें करके झगड़ा कराओ, लेकिन लोग इतने समझदार थे ने, उसके चक्कर में नहीं आए। जहां समझदार होते हैं वहां झगड़ा नहीं होता है, और जहां कम समझ के लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, अनाड़ी होते हैं, वहां झगड़ा कराने की आसान चीज है, छोटी छोटी बातों में। फिर वो तो तंग आ गया, दुखी हो गया। अब क्या करें? तो करीब पास में जंगल था, वो जंगल में चला गया और बहुत जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। ये नीति शास्त्र में लिखा है। तो जंगल के जितने प्राणी थे, नहीं, शेर और वाघ और फलाना दीपड़ा और चीता और फलाने सब सारे हिंसक प्राणी सब इकट्ठे हो गए। अरे उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? कि हाँ, क्या आए, क्यों आए हो? कस्त्वम भद्र खलेश्वरो हमें किम घोरे वने स्थीयते। कस्त्वम, तू कौन है? इस घोर वन में तुम क्यों आए हो? मैं खलेश्वर हूं, मैं खलों का भी खल हूं। कस्त्वम भद्र खलेश्वरो हमें किम घोरे वने स्थीयते। इस घोर जंगल में क्यों आए हो? उन्होंने कहा, ये गांव जो पास में दिख रहा है ने, वहां कोई झगड़ा नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं करता है, और मैं दुखी हो गया, क्योंकि मैं झगड़ा देखता हूं तभी मुझे शांति मिलती है, और यहां कोई झगड़ा करता नहीं है। तो फिर इधर क्यों आए? झगड़ा नहीं करते, झगड़ा कराओ। बहुत प्रयत्न किए लेकिन झगड़ा नहीं करते। फिर यहां आए क्यों? इसलिए मैं यहां आया कि आप लोग सब मुझे मार डालो, मुझे खा जाओ। अरे इससे तुमको क्या मिलेगा? कि तुम मुझे मिलना बात नहीं है, लेकिन मुझे मार के खाओगे तो मनुष्य का मांस खाने की आपको आदत पड़ जाएगी, और उस आदत को पूरी करने के लिए उस गांव के जो है लड़के हैं उनको खाने लगोगे, एक एक करके उनको फिर खाने लगोगे। और जब उनको खाने लगोगे, गांव वाले जब रोएंगे चिल्लाएंगे, तो मैं नरक में बैठा बैठा भी खुशियां मनाऊंगा। अब रोए कि नहीं? अब कैसा हुआ? अब कैसा हुआ? कस्मात कष्टमिदम त्वया व्यवसितम। अरे ये कष्ट क्यों उठाया तुमने कि तुम मुझे खाओ, और मेरे मांस को खाने के बाद में जो मांस भक्षण, मनुष्य के मांस की भक्षण की जो आदत पड़ेगी, वो इस गांव में जाकर के आप पूरी करेंगे, तब मेरे जीव को, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे भी लोग होते। और यहां पर वो चमगादड़ जो था, दोनों तरफ लड़ाता रहा। और एक दूसरी बात याद रखना, हमेशा झगड़ा चाहे कितना भी जोरदार हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाधान होगा और होगा ही। उसमें भी जब दो भाई लड़ते हैं तो उसका तो समाधान होगा ही। भाई कब तक लड़ेंगे? आखिर में तो एक होने वाले हैं, और जब एक होंगे तो लड़ाने वाले की क्या दशा होगी? तब जो लड़ाने वाला जो है वो तिनके जैसा हो जाएगा। आखिर में जाकर पशु और पक्षियों में एकता हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया। और तब लोगों ने कहा, अरे हमारी बात तुमको, तुम्हारी बात कहने वाला कौन था? तो ढूंढते खोज निकाला कि ये चमगादड़ था। यही चमगादड़ जो है, यही हम दोनों को लड़ाता रहा। तो दोनों ने मिलकर के निश्चय किया, उसको दंड करो। क्या दंड करें? हमेशा ऊंधे लटके रहो, उल्टे लटकते रहो, और रात्रि में ही आपको दिखाई देगा, दिन में आपको दिखाई
ऐसा कहते हैं। पहले वो दिन में भी दिखता रहा और वो सीधा रहता रहा, लेकिन ये इसके बाद में फिर ये उल्टा हो गया। शिव और पार्वती, यहां जो मूल प्रसंग है, मूल प्रसंग क्या है? एक शैवी बुद्धि है, एक प्राकृतिक बुद्धि है। शैवी बुद्धि क्या काम करती है? वो सुपर नॉलेज का अधिकारी बनती है, और प्राकृतिक बुद्धि जो है वो सांसारिक नॉलेज के लिए। रामकृष्ण परमहंस और एक बैरिस्टर में क्या फर्क है? रामकृष्ण तो स्कूल भी नहीं गए थे, सामने केशव चंद्र बैठे, बड़े बड़े बैरिस्टर बैठे हुए हैं, और रामकृष्ण जो बोल रहे हैं उनको लिख रहे हैं, एक एक शब्द लिख रहे हैं। कहां पढ़ने गए थे ये शैवी बुद्धि है। श्री अरविंद ने लिखा, और हमारे यहां उपनिषदों में भी लिखा गया है, एक साधना करने के बाद में मनुष्य के भीतर में शैवी बुद्धि जग जाती है। श्री अरविंद ने कहा कि हमारे दो मस्तिष्क हैं, दो मन है, अति मनस। एक लोअर मन है, एक ऊपर का मन है, सुपर मन है। जब सुपर का मन खुल जाता है तो गणेश बन जाता है। जब लोअर मन खुल जाता है तो सामान्य लड़का बन जाता है। अब जब सुपर मन खुल जाता है तो गणेश बनता है। गणेश का मतलब क्या है? गण का स्वामी, गणपति। गण का मतलब है समूह। कौन सा समूह? 5 इंद्रियां, 5 जो इंद्रियां है उसका वो स्वामी है, इसलिए उसका नाम रखा गया गणेश। और पहले क्या होता था? पहले 5 इंद्रियां उसकी स्वामी थी, वो जैसा कहे ऐसा उसको करना पड़ता था। और अब क्या हुआ? अब मन जो है, माने गणेश जो है, वो 5 के ऊपर अधिकार रखता है। क्यों? विवेकात्मिका बुद्धि, इसको विवेक बुद्धि कहते हैं। इसको विवेक, अगर परमेश्वर में हर गुण है, अनंत गुण है, तो सबसे बड़ा गुण है विवेक। और हमारी जिंदगी में भी सबसे बड़ा गुण क्या है? विवेक। हमारे ज्ञान मार्ग में भी कहा गया है कि जब तक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का मतलब समझते हैं? जहां पर जो चीज जैसी चाहिए वैसी चीज का प्रयोग करने का नाम है विवेक। सत का सत, असत का असत तराजू है। दिल्ली का एक आदमी रहा, और वो दिल्ली का आदमी कश्मीर गया अपने मित्र के घर। कश्मीर गया तो कश्मीर वाले ने उसकी बहुत मेहमान गति की। आइए आइए आइए, वो अंगीठी जलाई, क्योंकि कश्मीर में तो बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ अंगीठी रखते हैं। गरम गरम कॉफी, चाय, फलाना फलाना फलाना, हर चीज गरम, कमरा गरम, फलाना गरम। और उसने देखा, हर चीज को लिख लिया, हर चीज को। और फिर क्या हुआ कि गर्मियों की छुट्टियों में वो कश्मीरी आदमी दिल्ली आया है, तो उसने कहा अंगीठी जलाओ। दिल्ली वाले ने कहा कि हमको भी अंगीठी यहां रखी थी तो उसको भी अंगीठी रखो। अब वो जो चीज वहां जो थी वही चीज यहां करने लग गए। कमरा गर्म करो, अरे कमरा तो पहले से ही दिल्ली में गर्म है। क्या कमी है? विवेक की कमी है। अब क्या करने की जरूरत है? वहां वो गरम गरम चाय पिलाता रहा, यहां ठंडा आइसक्रीम खिलाना चाहिए, यहां कमरे को एसी से ठंडा करना चाहिए, क्योंकि ऋतु बदल गई है, मौसम बदल गई है। अगर ये पता नहीं है तो आदमी में विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश को याद करते हैं। परमेश्वर के जो अनंत रूप हैं, अनंत प्रतीक हैं, उन प्रतीकों में सबसे पहला प्रतीक आता है श्री गणेशाय नमः। मतलब है विवेकात्मिका बुद्धि, शैवी बुद्धि। और आपको शैवी बुद्धि का भी ख्याल ना हो तो दूसरे ढंग से मैं आपको कहता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं 60 बरस हो जाए, 65 बरस हो जाए, तो भी वो लोगों को कहते रहते हैं कि देखो अगर कहीं हमारा कहीं चांस लग जाए तो खोजते रहना। समझे मतलब? 60 हुए, 65 हुए, 70 हुए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ऐसा लड़का है अभी 15, 18, 20 बरस ही हुए,
उसको जबरदस्ती शादी करानी पड़ती है और उसको कमरे में बंद करके रखते हैं तो कूद के चला जाता है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिल्कत नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। बुद्ध क्यों निकल गए? महावीर क्यों निकल गए? बहुत लोगों ने रोका। मीराबाई क्यों निकल गई? बहुत राणा ने समझाया, रहो, ये देखो कितना सुख है। मीरा ने कहा ये तुम्हारा मेवाड़ रहा। क्यों निकल गई? उसके भीतर में शैवी बुद्धि है, और जहां जहां शैवी बुद्धि आती है वहां ये काम नहीं करा सकते, और जहां ये बुद्धि है वहां शैवी बुद्धि का काम नहीं करा सकते। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हेमचंद्राचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, और भी कई लोग हैं, बचपन से ही उनको शैवी बुद्धि होती है और वो इस ढंग से काम करते हैं, इस ढंग से काम करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पंडित हुए, शायद आपको उनके नाम का पता हो या ना हो। उनका नाम है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति षड्दर्शनाचार्य 10वीं शताब्दी में हुए और उन्हें 6 दर्शनों के ऊपर टीकाएं लिखी। इतनी सचोट टीकाएं, इतना पांडित्य, इतना पांडित्य। शादी की, शादी पहले तो माँ बाप शादी करते रहे, शादी की, पत्नी आई। अब वो रात को जग जग करके ग्रंथ लिखते हैं, भोजपत्र के ऊपर ग्रंथ लिखते हैं। और पत्नी जो है बड़ी सुशील है, बड़ी शानी है, बड़ी समझदार है। एक बार उसने देखा रात के 12 बज गए हैं और ये लिखते ही चले जा रहे हैं। क्यों? 1 ट्रैक है। आपको शायद पता नहीं होगा, वैज्ञानिकों का जीवन आप पढ़िए, आर्किमिडीज हो, चाहे और कोई हो, चाहे आइंस्टाइन हो, उनको कहना पड़ता है भोजन का समय हो गया, अब आप थोड़ा खा लो, अब थोड़ी चाय पी लो। एकदम दिमाग लगाओ, इतना लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है, ना उसको खाना याद रहता है, ना उसको पीना याद रहता है, ना और कोई याद रहता है, वो उसी में लगा रहता है। 1 ट्रैक आदमी है। और हम लोग ऐसे हैं कि हमको खाने के अलावा और कुछ याद ही नहीं आता है, देखते ही रहते हैं कि अब कब नाश्ता कब होगा, नाश्ता कब होगा, नाश्ता कब होगा। और उसको नाश्ता याद है, बच्चों की तरह उनको रखना पड़ता है, बच्चों की तरह। बस अब मत खाओ, अब हो गया, भोजन पूरा हो गया। नहीं तो वो खाना शुरू करते हैं 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, उनको पता नहीं कि पेट भर गया है, बस वो जैसे बक्से में डाले ऐसे डालते ही जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती बस अब हो गया, आपकी 4 रोटी पूरी हो गई। हाँ हो गई, अच्छा हो गई, पूरी हो गई। क्यों? 1 ट्रैक आदमी है। अब उसको कहना पड़ता है कि अब आप सो जाओ, अब आप ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो। तो वाचस्पति मिश्र जो है इतना तन्मय था, इतना तन्मय था, इतना तन्मय था, रात के लिखते 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 12 बज गए। वो पत्नी भी बड़ी सुशील थी, वो आई और वो जो दिया था, वो दिया मध्यम हो गया था, मंद हो गया था, उसको धीरे से आगे किया तो वो प्रकाश बढ़ा। प्रकाश बढ़ा तो उसने देखा, प्रकाश बढ़ा तो यूं देखा तो सामने बैठी हुई है। उसके सामने देखकर कह के आप कौन हैं? अब बताइए, आपने कभी पूछा ऐसा? तो उसकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। तो फिर उसको होश आया, ख्याल आया, अरे 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 क्यों रोती हो? अरे क्यों रोती हो? क्या दिन बीत रहे हैं और हमारे कोई बच्चा नहीं होगा तो हमारा नाम कैसे रहेगा? सबके घर लड़के हैं और हमारे घर में कोई लड़का नहीं होगा तो हमारा नाम कैसे रहेगा? और तब जाकर उसने कहा, देखो ये लड़के वाले सब मर जाएंगे, लड़के वालों से नाम नहीं रहता है। आपको अपनी 4थी पीढ़ी का नाम याद है? 5वीं पीढ़ी का नाम याद है? बहुत बहुत तो 6-7 पीढ़ी तक, लेकिन यहां तो बहुत से लोगों को 3री पीढ़ी का भी पता नहीं है। कहां नाम रहा? उसको पूछो तुम्हारे नाम फलाना, तुम्हारे पिता का नाम फलाना, उसके पिता का नाम कि वो किस में लिखा होगा, वो कंप्यूटर में शायद लिखा हो। अब तो सब कुछ कंप्यूटर को सौंप दिया, कहां नाम रहता है? मैं तुम्हारा नाम अमर करूंगा। देखो इस ग्रंथ का नाम भामती, उसका नाम भामती था, और उस ग्रंथ का ब्रह्मसूत्र के ऊपर, शंकर भाष्य के ऊपर वो टीका लिख रहे, देखो इसका नाम भामती, और जब तक भारत रहेगा तब तक भामती रहेगी। अमर हो गया। क्यों? शैवी बुद्धि है, शैवी बुद्धि है। और शैवी बुद्धि एक ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तब जाकर के कोई रामकृष्ण परमहंस बनता है, कोई अरविंद बनता है,
कोई रमण महर्षि बनता है, कोई रामदास बनता है, कोई तुकाराम बनता है, कोई नरसी बनता है, कोई हेमचंद्राचार्य बनता है, क्योंकि उसकी शैवी बुद्धि है। और इसलिए हमारे यहां गणेश के दो रूप हैं। एक प्रकृति ने जो मत्था बनाया था वो प्राकृतिक बुद्धि है, दूसरी शिव ने जो मत्था रखा वो शैवी बुद्धि है। अच्छा, एक दूसरी बात, आपने कभी सोचा हमारे जितने प्रतीक हैं सबको कोई ना कोई वाहन है कि नहीं? कोई वाहन के बिना कोई है? हर एक को कोई ना कोई वाहन है। मैंने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकन को कहा था, मैंने कहा देखो ये लिबर्टी जो है, लिबर्टी का स्टेच्यू, अगर हमारे शिल्पकार ने बनाया होता ये स्टेच्यू तो उसको कोई वाहन दे देते लेकिन अब वो फ्रांस के कलाकार ने बनाया तो अगर हमारे शिल्पकार ने बनाया होता तो 4 हाथ 8 हाथ बना देता। तो डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी की जितनी एक्टिविटियां हैं उतने हाथ चाहिए। हमारे हाथ क्या है? एक्टिविटियां हैं। तो उस जितनी एक्टिविटियां, उसके एक हाथ में हमारा बंधारण होना चाहिए, दूसरे हाथ में मशाल होनी चाहिए जलती हुई, तीसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए, तलवार के बिना डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, चौथे हाथ में तराजू होनी चाहिए, न्याय के बिना डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। हम लोग कई हाथ लगा देते और कोई न कोई वाहन बना देते, हमारा कोई प्रतीक बिना वाहन का नहीं है। तो उसने कहा ये तो बहुत समझने की बात है। मेरे को बात तो समझने की, लेकिन हम ही नहीं समझते। अब हम ही नहीं समझते, तुमको क्या समझाएंगे? आपके कोई भी प्रतीक को देख लीजिए, कोई प्रतीक बिना वाहन का नहीं है, और हर वाहन में एक मैसेज है। आप जानते हैं कि गणेश का वाहन क्या है? चूहा, मूषक है। कभी सोचा आपने कि इतना बड़ा डिलडॉल, इतना बड़ा पेट, इतना भारी शरीर चूहे पर बैठेगा तो कैसे बैठेगा? चूहे पर बैठ पाएंगे? कभी रियलिटी का हम प्रयत्न ही नहीं करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये शक्य है? नहीं, शक्य हो चाहे नहीं, हरी हरी होने दो, आगे होने दो, आगे होने दो, कथा सुन रहे हैं, आगे होने दो, आगे होने दो। मूषक क्या है? तो विवेकात्मिका बुद्धि। वाहन का मतलब होता है जिसके द्वारा प्रगति हो, गति हो, उसका नाम है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़े चढ़ी ने वेला आओ जो, जब किसी के ऊपर आपत्ति आती है तो भगवान गरुड़े चढ़ी ने वेला आओ जो। अब बताओ, भगवान को अगर कछुए पर बिठा दिया हो और कहें कि भाई कछुए पर चढ़ के जल्दी जल्दी, आप देखते हैं यहां फोन किया किसी ने पुलिस को कि यहां मर्डर हो रहा है, और वो हो करता हुआ आ रहा है, उसको लाल लाइट की पड़ी नहीं है, इधर भी आ करके तीसरी मिनट में आ जाता है। ये गरुड़ है, ये पुलिस के पास में आज का गरुड़ है। अब पुलिस को कहें कि चलो भाई तुम कछुआ लेकर के आओ, तो यहां तो 10 मर्डर हो जाएंगे। हमारे पास में गरुड़ वाहन है। और लक्ष्मी जी का वाहन क्या पता है? उल्लू है, उल्लू। हाँ, बहुत समझ करके रखा गया है। अब सोचिए कि लक्ष्मी और नारायण दोनों पति पत्नी हैं, और दोनों कहीं जो है छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं, एक गरुड़ पर है, एक उल्लू पे, कैसी मजा आएगा? लक्ष्मी सहन करेगी? तुम तो अच्छी मर्सिडीज ले आए और हमको जो है एम्बेसडर ला दी। नहीं, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। क्यों? मैसेज है। ये मैसेज है तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन उल्लू पे बैठ के आएगी। और उल्लू को क्या पसंद है? अंधेरा। और जहां घर में पैसा आया नहीं कि आदमी को अंधेरा पसंद लगने लगता है, फिर उसको उजाला अच्छा नहीं लगता है। अंधेरे का मतलब आप समझे? कोई आकर के कहता है आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत अच्छा, तो हाँ आओ आओ, चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो, नाश्ता करके जाओ। और कोई आदमी आकर के उसको कहता है देखो संभल के रहना, सावधान रहना, लॉटरी लगी है तो एकदम बेफाम मत हो जाना। ये आदमी अच्छा नहीं है, उसको यहां मत आने दो। वो आदमी उसको पसंद नहीं है, उसको अंधेरा पसंद है। पैसा आते ही उसकी बोलने की रीत बदल जाती है, चलने की रीत बदल जाती है, देखने की रीत बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है।